अब सेविंग अगर ओपन करना है तो उसके लिए हमें एक प्लान स्कीम बना के रखना पड़ेगा। तो स्कीम कहाँ बनेगा, वो मास्टर के अंदर बनेंगे। ठीक है, सेविंग अकाउंट प्लान। अब यहाँ से अपने पास प्लान पेज ओपन हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सभी, तो ये कुछ मैंने बना के रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीपल प्लान बना सकते हैं, और नया प्लान बनाना है तो न्यू प्लान से आप नए प्लान भी बना सकते हैं। तो इनमें से मैं एक एडिट कर सकता हूँ। अब एडिट मैंने कर लिया, तो प्लान के अंदर जब आप बनाओगे तो ये सभी इन्फॉर्मेशन मांगेगा। प्लान कोड, ठीक है, प्लान का कोड क्या रखना है, प्लान नेम, और मिनिमम ओपनिंग बैलेंस। मतलब अगर मैं इस प्लान से कोई भी एक अकाउंट ओपन करूंगा सेविंग, तो कम से कम 500 रुपीज़ होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 500 का सेट करके रखा है तो इसे अगर मैं जीरो कर दूंगा तो जीरो बैलेंस भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज, बैलेंस ओनली। ठीक है, चार्ज आपको यहाँ से मिल जाएगा देखने के लिए। तो अगर मैंने यहाँ पे 500 रुपीज़ सेट कर दिया है मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस, तो उनको अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कम से कम 500 तक का बैलेंस मेंटेन करके रखना है। और अगर किसी किसी कंडीशन में मेंटेन नहीं रह पाता तो उस कंडीशन में मैं यहाँ से मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस चार्ज भी सेट करके रख सकता हूँ। ठीक है, मैंने 10 रुपये कर दिया, तो जैसे अगर उनका 500 से नीचे आता है बैलेंस तो 10 रुपये उनके अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब चार्ज अपना सेट कर सकते हैं। लॉकिंग पीरियड आप अपना यहाँ से सेट कर सकते हो। इंटरेस्ट लॉकिंग पीरियड, अगर इंटरेस्ट का जो लॉक करना है उसका पीरियड सेट करना हो तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सभी मंथ आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। और अगर लॉकिंग अमाउंट, कुछ अमाउंट आप कुछ समय के लिए लॉक करना चाहते हो तो वो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट रेट, अब जो भी इंटरेस्ट का पे आउट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, कितने % का एनुअल इंटरेस्ट रेट आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं आप। ठीक है, ये जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है ये डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है। जैसे सीनियर सिटीजन के लिए अलग से एनुअल इंटरेस्ट रेट आप सेट कर सकते हो। ठीक है, लेडीज इंटरेस्ट रेट, अब लेडीज के लिए आप अलग से सेट कर सकते हो। एक्स सर्विस इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर सभी को बराबर इंटरेस्ट रेट आपको प्रोवाइड करना है तो आप एनुअल इंटरेस्ट रेट में सेट कर दीजिए। अगर आपको डिफरेंट टाइप का अलग अलग तरीके से सबको प्रोवाइड करना है तो आप इन सब में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो कैलकुलेशन होगी आपके एनुअल इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग ही होता है। अब इंटरेस्ट का पे आउट, अब जो भी आपने इंटरेस्ट सेट करके रखा है तो फिर उसका जो पे आउट है वो किस तरीके से प्रोवाइड करना चाहते हैं, मंथली प्रोवाइड करना चाहते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपने कस्टमर को इंटरेस्ट पे आउट प्रोवाइड करते हो। ठीक है, हमने मंथली सेलेक्ट कर लिया। एक्टिव, हमें प्लान को एक्टिव करना है। ठीक है, अगर डिएक्टिवेट कर दूंगा तो फिर मुझे जब मैं किसी का सेविंग अकाउंट बनाऊंगा तो उस समय प्लान दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसे एक्टिव करना है आपको। एसएमएस चार्ज में, अब एसएमएस का जो चार्ज आप इनके अकाउंट से काटना चाहते हो, ठीक है, ये जो भी आप यहाँ से सेट करते हो ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर काटता है। तो ऑटोमेटिक काटे इसीलिए हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ठीक है, यहाँ पे सभी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, आप कब काटना चाहते हैं और चार्जेस कितना काटना चाहते हैं। बिगनिंग ऑफ द मंथ मैंने सेट कर दिया तो मंथ के स्टार्टिंग में 180 रुपये उनके अकाउंट से कट जाएगा। कार्ड चार्जेस, ठीक है, इस तरीके से जो भी चार्जेस हम यहाँ सेट करते हैं और प्लान की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से सेट करते हैं। और ये प्लान हम कहाँ से बनाते हैं, सेविंग अकाउंट प्लान। ठीक है, मास्टर के अंदर सभी प्लान बनते हैं। जैसे कुछ वीडियो में हमने पहले भी बात करी थी कि चाहे वो किसी भी अकाउंट का प्लान हो या किसी भी लोन अकाउंट का प्लान हो तो हम मास्टर के अंदर ही बनाते हैं। प्लान बनने के बाद अपना यहाँ से सेव करते हैं। सेव करने के बाद फिर हम किसी का भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है।